कि तुमने ऐसा क्या किया सेट पे, ऐसा क्या डायरेक्टर को बोल दिया कि डायरेक्टर बोला कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को श्राप देता हूं और आज के बाद भोजपुरी में मैं कभी काम नहीं करूं। क्या चल रहा है पवन जी? मतलब धोनी में काजल लगा रहे हैं, कर लिया। तुमने क्यों किया वो मैं जानना चाहती हूँ। किसी से हाय हेलो ना हो तो आदमी किस सिचुएशन में कैसे काम करता है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत सही होंगे। काजल रघवानी एक बात बोलती है जिसमें वो कहती हैं, तभी मैं नई नहीं आई थी। पहली बार जब पवन सिंह के साथ काम कर रही थी तो एक सीन था जिसमें पवन सिंह काजल रघवानी के ढोड़ी में काजल लगाते हैं। वो सीन करने के लिए काजल रघवानी को बुरा लग रहा था, बिल्कुल खराब लग रहा था, लेकिन वो डर रही थी। इसलिए डर रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में नई नई आई हूं और अगर मैं मना करूंगी तो मुझे फिल्म से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें काजल रघवानी करती है। हालांकि काजल रघवानी उसके बाद भी पवन सिंह के साथ काम की। अगर उन्हें बुरा लगा था उस सीन को लेके तो उस सीन पे डिस्कस करना चाहिए था उनको, लेकिन उसके बावजूद भी पवन सिंह के साथ उस सीन के बाद भी, उस फिल्म के बाद भी पवन सिंह के साथ काम की। चलो यहां तक तो बात ठीक है। उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में भी इन्होंने कहा कि दिनेश लाल निरहुआ के साथ जब अमरपाली दुबे जब रहती थी तो मुझे कुछ ऐसे गानों में से, कुछ ऐसे फिल्मों में से मुझे निकाल दिया गया था। लेकिन इसको भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्लियर किया कि जब ये पटना से पाकिस्तान और भी फिल्मों में जब ये काम कर रही थी तो जो फिल्म डायरेक्टर उस फिल्म को बनाया था उसको इन्होंने ऐसा क्या बात कहा कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म बनाना ही बंद कर दिया। दिनेश लाल यादव निरहुआ का ये कहना है कि काजल रघवानी ने उस डायरेक्टर के साथ ऐसा क्या बात किया, क्या किया कि वो आदमी भोजपुरी में फिल्म बनाना बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे डायरेक्टर के बाद भी निरहुआ ने कहा कि एक और दूसरा डायरेक्टर थे, उनके साथ भी काजल रघवानी ने ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या बात सिखाया कि वो बैक टू बैक 6-7 फिल्में काजल रघवानी को लेके की, मतलब दोबारा निरहुआ के साथ उन्होंने फिल्म नहीं किया। तो ये दो डायरेक्टर का आरोप निरहुआ ने काजल रघवानी के ऊपर लगाया। खेसारी के साथ काम की, खेसारी को बदनाम कर दी, उनके फैमिली, उनके बीबी, उनके बच्चे, सबके ऊपर कीचड़ उछाली। उसके बाद निरहुआ को भी इन्होंने टारगेट की, पवन सिंह को भी टारगेट की, मतलब बहुत लोगों को टारगेट की। वीडियो देखा इनका, क्लिप उठा के देखा कि किसी का सपोर्ट में काजल रघवानी बात नहीं करती। कुछ टाइम पहले आप सबको पता है कि 2-3 एपिसोड के बाद जब आया था तो ये पूरा पूरा सपोर्ट खेसारी लाल यादव को कर रही थी। उनके फैंस भी पूरे पूरे सपोर्ट में आके इनको सपोर्ट किए, लेकिन फिर सडनली चेंज हो गई। तेज प्रताप यादव से कहने लगे कि जब खेसारी लाल यादव के साथ जब रिलेशन में थी तो खेसारी के मोबाइल में लड़कियों का गंदा गंदा फोटो देखी, इसके वजह से मैं उनके साथ रहना छोड़ दी, रिलेशन तोड़ दी। ये सब भी आरोप काजल रघवानी खेसारी लाल यादव के ऊपर लगाए। उसके बाद भी बहुत सारा इनका आरोप है कि मेरे को मारा गया, बेल्ट से मारा गया, तो मेरे को टॉर्चर किया गया, मेरे को फलना ठिमकाना। लेकिन काजल रघवानी ने आके क्लियर नहीं किया कि इनको मारने वाला शख्स, मारने वाला वो कौन सा व्यक्ति था जो इनको टॉर्चर करता था, इनको मारता। काजल रघवानी के सपोर्ट में मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं। मैं आज इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ऐसे कड़ी है जिसमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं काजल रघवानी झूठ बोल रही है। अगर आपको कोई मारा तो उसको प्रूफ ला के दीजिए, तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये बात सही है। खेसारी लाल यादव भी इस पे भाई जवाब दे चुके हैं कि मैंने आज तक किसी को हाथ भी उठाया हो तो मेरे को आके बोलो, बताओ मेरे को। और ये बात अगर झूठ है तो भाई जितने आरोप काजल रघवानी लगा रही हैं कहीं ना कहीं सब एक मनगढ़ंत कहानी है। आप एक रियलिटी शो में गए हो, भोजपुरी को इतना ज्यादा आप बदनाम कर रहे हो। भोजपुरी तो पहले से ही बदनाम था, लेकिन उसको और ज्यादा बदनाम कर रहे हो। कल का अगर आपका शादी होगा तो वो व्यक्ति आपको किस प्रकार से अपने साथ रखेगा? जो आप रायता इतना फैला रही हैं, आपको खुद भी समझना चाहिए। कभी तो आके खेसारी को सही बताएंगी, खेसारी लाल यादव को सही बताएंगी, और कभी आके खेसारी लाल यादव को ही गलत बताना शुरू कर देंगी। कभी पवन सिंह को सही कहेंगी कि पवन सिंह तो मेरा फर्स्ट प्यार थे, फिर बाद में उन्हीं को लपेट देंगे। तो भाई हम
किस तरीके से आप पे विश्वास करे कि आप सही बोल रहे हो। मुझे तो ये लग रहा है कि आप इसलिए ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हो क्योंकि अगले ही महीने 6 तारीख को बिग बॉस चालू होने वाला है, उसका ऑडिशन शायद चालू भी है। इसके वजह से आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो कि यहां से अगर मैं कंट्रोवर्सी करके अगर फेमस होती हूं तो हम बिग बॉस में भी जा सकती हूँ। तो आप किसी और के नाम बदनाम करके अपने आप को ऊपर क्यों दिखाना चाह रहे हो? आप बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो, बहुत अच्छे डांसर हो, आप पे भरोसा करके आगे बढ़ो, किसी और को कटघरे में खड़ा मत करो। बहुत ऐसे आपका आरोप था कि खेसारी लाल यादव अपने बीवी को नहीं मानते, अपने बच्चों को नहीं मानते, लेकिन खेसारी लाल यादव अभी आप देख लो, अभी एक उनका फिल्म का मुहूर्त हुआ था, सैया अरब गइले 2, वो अभी कहीं तो आबू धाबी या कहीं पे शूट कर रहे हैं वो अपने बीवी बच्चों के साथ। तो आप जितना भी चीज बोलते हो ना, कहीं ना कहीं बाद में वो गलत निकलता है और आप झूठा साबित हो जाते हो। तो इस प्रकार की बातें आप ना करो तो ही अच्छा है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दे कि भाई इस प्रकार की रायता फैलाना क्या सही रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए।